आप भी नहीं गए, नहीं आपका भी नाम बदल देते। अच्छा, हाँ। मेरा भी नाम बदल देते ना। आज 10 रुपए का नमक और 40 रुपए के चने के ऊपर दोनों फोटो छपवा रहे हैं। है क्या? माता है माता गौशाला में सड़ रही है योगी जी के राज में। इतना इफेक्ट करेगा कि 52% जो हमारी आबादी है सिर्फ ओबीसी की, ये इनको बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करे। ये जुमलेबाजी है, उनको चश्मा लगा है। कोई भी भाजपा अगर कोई गांव में चला जाए तो लाठी लेके दौड़ाएंगे भाजपा वाले। मंदिर मस्जिद की बात, गन्ना और जिन्ना की बात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात। जय श्री राम, जय श्री राम ने जय श्री सीताराम क्यों नहीं? इतने साथ चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? हम मानते नहीं जो महंगाई आपको लगती है कि नहीं लगती? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। चुनाव में तकरीबन 2 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले यानी कि 2 महीने पहले जिस चौराहे पर जाएंगे, जिस चौक पर जाएंगे उत्तर प्रदेश के, वहाँ चुनावी माहौल जरूर दिखाई देगा। फिलहाल मेरी दाएं तरफ जो है अयोध्या है और मेरी बाएं तरफ ये रोड जो है वो लखनऊ को जाती है। तो इस वक्त हम अयोध्या से 3-4 दिन रुकने के बाद अब इसके बाद गोंडा कवर किया, गोंडा कवर करने के बाद लखनऊ और आगे अमेठी रायबरेली की तरफ जा रहे थे। तो तमाम लोग जो है रास्ते में मुलाकात हुई और ये जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं ये जिला बाराबंकी पड़ता है और विधानसभा वैसा कौन सा है? दरियाबाद विधानसभा। और इस चौराहे का नाम भी पूछ लेते हैं, कोटवा सड़क। तो तमाम चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है, इतना बड़ा सूबा है तो अलग अलग बातें होती है हर जगह। तो सोचा कि यहाँ भी बातचीत की जाए। क्या नाम है भैया? अशोक कुमार। अशोक कुमार। तो भैया ये बताइए, 5 साल की सरकार देख लिया आपने और जहाँ भी रुकते हैं चुनाव की चर्चा चल रही है, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है 5 साल बाद? योगी जी के कामकाज कैसे देखे हैं धरातल पे? कामकाज तो बहुत अच्छे नहीं थे। अच्छे नहीं हुए। हर मोर्चे पे फेल सरकार। अच्छा, ऐसा क्यों लगता कहने है? का मतलब डबल इंजन दोनों फेल। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है? वो तो कह रहे थे डबल इंजन डबल रफ्तार। वैसा ऐसा इसलिए है कि सरकार ने कुछ नाम बदलने, रंग बदलने के अलावा कुछ नया नहीं किया है। जहाँ गए वहाँ नाम बदले, जहाँ गए वहाँ रंग बदले और इत्तेफाक और दुर्भाग्य सौभाग्य से आप भी नहीं गए, नहीं आपका भी नाम बदल देते। अच्छा, हाँ। मेरा भी नाम बदल देते। नाम बदलने में माहिर मन। अच्छा, हाँ। तो आपका नाम तो नहीं बदला? नहीं तो हम गए नहीं ना। हाँ, हम लोग नहीं जाते। कहाँ जाने के बाद नाम बदला जाता है? आप फैजाबाद गए तो अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद गए तो प्रयागराज कर गए और काशी गए तो उसको स्टेशन का नाम ही बदल दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन का नाम बदलने से 100 नंबर को 112 कर दिया। और एक बदलने से कुछ फायदा मिलेगा योगी जी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम बदलने से कहाँ होता, काम करने से होता। नाम करने से होगा, काम करने से होगा। काम वाम हुआ कि नहीं? काम कुछ नहीं हुआ। काम बताइए भैया, क्या नाम है? आकाश बख्श। आकाश जी। तो आकाश बताइए कि किसका भैया परचम लहराने वाला है उत्तर प्रदेश में? योगी जी 5 साल देख लिया, कह रहे हैं नाम बदल रहे हैं बार बार। हाँ, नाम तो बदल रहे हैं। योगी जी का एकदम जो है सफाया है उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल। क्योंकि ये विकास के मामले में, किसी भी मामले में डबल इंजन सरकार फेल है ये पूरी। हाँ, अपराध बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं अपराध मुक्त भारत है, लेकिन अपराध हमेशा चरम सीमा पे चल रहा है। रोज पेपर उठा के देखिए। डबल इंजन, दोनों इंजन फेल है। अब वो कहने कि भाई डबल इंजन लाओगे तो डबल रफ्तार पाओगे उत्तर प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं है। डबल इंजन सरकार हमेशा फेल थी और फेल रहेगी। 4.5 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई विकास नहीं किया, चाहे शिक्षा का मामला रहा हो, चाहे जो भी मामला रहा हो। किसी भी मामले में, स्वास्थ्य में, कोरोना में भी इन्होंने कुछ मदद नहीं की है। हाँ, बिल्कुल फेल है ये सरकार। चुनाव की रैली की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ भी जा रहे हैं वो पिछले जो उन्होंने योजनाएं थी वो सबको गिनवा रहे हैं। कह रहे भैया उज्ज्वला योजना हमने दिए हैं, तमाम योजना दिए हैं। उज्ज्वला योजना इन्होंने दी है, गैस कितनी महंगी कर दी है, सिलेंडर खाली पड़े हैं। हाँ, सब्सिडी आ ही नहीं रही है। तो बताइए कहाँ से जो है उज्ज्वला योजना, सिलेंडर खाली पड़े हैं। 900 का सिलेंडर है, 600 का सिलेंडर था, 900 का दे दिया। क्या मतलब था फ्री देने? कोई मकसद रह गया? 5 किलो गल्ला देते हो, 5 बीघा चराया जरा, 5 की चर्चा होती, 5 बीघे की चर्चा नहीं होती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन सा मुद्दा जो है हावी होने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होगा जो रात में भी जागते हैं। रात में जाग के फसल बचाओ, फसल का लाभ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, आवारा पशुओं से। अच्छा, तो ये सरकार की बद इंतजामी है। योगी जी जाने वाले, जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं वैसे वैसे जो है राम मंदिर का मुद्दा और अब जो है वहाँ मथुरा का मुद्दा चालू कर दिया। यही है, जब चुनाव आएगा तो मंदिर मस्जिद की बात, गन्ना और जिन्ना की बात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात, काशी और अयोध्या की बात, केवल यही बात करेंगे बस। हाँ,
डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होगी, केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बात। कुछ बोल रहे थे, बताइए। कह रहा हूँ ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। बाकी विकास के मुद्दे पे हर तरह से सरकार फेल है। महंगाई इतना, भर्तियाँ लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, युवा रोजगार जितना है परेशान है। जितने हमारे युवा भाई हैं देखो कितने खड़े हैं, सब बेरोजगार खड़े हैं। कोरोना काल में जिनकी नौकरी, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो भैया मैं भी रोजगार हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ। हाँ, नाम के पीछे आप भी लिखते हैं भैया बेरोजगार? बिल्कुल लिखता हूँ। मैं वो चौकीदार नहीं हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं कहता हूँ। और सब रोजगार यहाँ पे सब बेरोजगार खड़े हैं। भाई शिक्षा का मुद्दा हो चाहे फेल है सरकार, भाई बच्चों के भविष्य साथ में सरकार खिलवाड़ कर रही है। उनकी मीटिंग हो रही है, अब चुनाव आ गया, अब उत्तर प्रदेश में कोरोना चालू हो जाएगा। भी जैसे चुनाव चला जाएगा कोरोना खत्म हो जाएगा। राशन जो है 5 किलो फ्री दे रहे हैं, हमको राशन नहीं चाहिए फ्री, हमको बिजली फ्री चाहिए, हमको शिक्षा फ्री चाहिए, हमको स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो होनी चाहिए, धरातल पे उतरना चाहिए। योगी जी की सरकार फेल है। राशन जो दे रहे हैं और उन पे जो है फोटो छपे हुए, जो 5-5 किलो 4-4 किलो के राशन, चीनी। अखिलेश यादव जी ने 35,000 का लैपटॉप दिया, उसमें 2 फोटो थे, एक मुलायम सिंह जी का था, एक अखिलेश यादव जी का था। उनको इस समय दिक्कतें थी। आज 10 रुपए का नमक और 40 रुपए के चने के ऊपर दोनों फोटो छपवा रहे हैं। तो ये क्या है भाई? वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है। ये सरकार भैया ये है कि अब विदाई कुछ दिन की। जी आप बता रहे हैं बेरोजगार है, तो उम्मीद है कि नई सरकार आने के बाद कुछ जी जी बिल्कुल होगा। चाहे अखिलेश जी की सरकार ने कितना रोजगार दिया था भाई, हर तरह से बहुत आदमी कुशल मतलब सक्षम था कि 2 पैसे कमाता था, खाता था। ठीक है, कोरोना आ गया, जीएसटी हो गई, नोटबंदी हो गई, मतलब पूरी तरह से 5 साल में आदमी को पटरी पे लाके खड़ा कर दिया है। जी भैया, तो ये बताइए कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भैया तब भी सरकार जो है हमारी बनने वाली है, उत्तर प्रदेश में जो है दोहराने वाली है और 20-25 साल तक। ये जुमलेबाजी है, उनको चश्मा लगा है। कोई भी भाजपा अगर कोई एक गांव में चला जाए तो लाठी लेके दौड़ाएंगे भाजपा वालों को। आप किसी गांव में जाके देख लीजिए। हाँ जी भैया, इतना गुस्सा? दिन भर आदमी अपनी मतलब मेहनत करता है, कहीं मजदूरी करता है, रात को सांड रखाता है। और अभी कहते हैं कि 1800-1900 में धान, हमारा 800-900-1200 में धान ये बिकता जो है। आवारा पशु की जो समस्या है, इसका समाधान क्या होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए, जो गौशाला है उसमें तो कोई ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं है। रात दिन में वो बंद कर देते हैं, रात में गेट खोल देते हैं, जाओ भैया चरो जाके। उसमें मतलब जिस तरीके से बोला गया था कि भैया ये जो बूचड़ खाने हैं इसको बंद किए जाएंगे और इसमें सुविधा पहुंचाई जाएगी, वो नहीं हो पा रही, कहीं नहीं हो पा यहाँ पर कितने हैं गौशाला? हमारे यहाँ पे गौशाला तो बहुत है, लेकिन दिन भर वो आदमी जाता पकड़ के बंद करवाते हैं, रात में खोल देते हैं गेट, जाओ भैया। उनको वहाँ सुविधा नहीं मिलती, वहाँ मर रहे हैं। ये देखिए योगी जी जो जिस गौ माता की बात करते हैं आप, उसको लेकर जमीनी हकीकत बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि भैया क्या हाल चाल है गौशालाओं में। जो यहाँ की लोकल गौशालाएं हैं वहाँ पर क्या हाल है और वहाँ के अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी क्या कुछ कर रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? शुभम सिंह। शुभम सिंह। तो शुभम आप बताइए क्या मतलब माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से नाराजगी लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, क्या सोच रहे हैं आप? हम भी सोच रहे हैं कि मतलब सरकार फेल है। क्यों लगा ऐसा? ऐसा कोई मतलब काम नहीं हो रहा, मतलब जैसे मामला फिट नहीं हो रहा है। नहीं, मजा नहीं आया 4 साढ़े 4-5 सालों में? नहीं मजा आया है। तो चुनाव आ रहा है तो बदलाव करने वाला है कौन बेहतर विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? अखिलेश यादव जी। अच्छा ये बताइए, मायावती और ये कांग्रेस वगैरह भी मैदान में उतरी है, तो क्या सोच रहे हैं उसके लेकर? वो लोग नहीं है। आप बताइए भैया। राजेश कुमार। राजेश कुमार यहीं रहते हैं? नहीं, सिद्धौर में रहते हैं। सिद्धौर में रहते हैं, मतलब विधानसभा आपका यही है? नहीं, विधानसभा जैतपुर है। अच्छा, जैतपुर विधानसभा है, यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर जैतपुर विधानसभा है ना। तो ये बताइए कि क्या माहौल दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का फिलहाल? माहौल यही है कि मुलायम सिंह होंगे, ये नहीं होंगे। अच्छा, माहौल ही मुलायम सिंह होंगे? नहीं, अफसला माहौल ये है कि योगी जी नहीं होंगे, अखिलेश यादव होंगे। अच्छा, योगी जी की पसंद नहीं आए? नहीं आए। हर चीज़ तो महंगा चल रहा है, क्या चीज़ सस्ता है? हमारा जितना है, हम अनाज पैदा करते वो मद्दा है, और जो उनकी चीज़ें हैं वो महंगी हैं। हाँ। अच्छा बताइए, पिछली बार जो युवाओं ने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था सरकार, जी जी, कहा था भैया कि सबसे ज़्यादा युवाओं ने झंडा ढोया, सबसे ज़्यादा बदलाव की चाहत जो है युवाओं के अंदर थी। लेकिन आज युवा इतना परेशान है कि पूछो ना। युवा क्या करे भाई, बाहर जाता है वहाँ कोरोना वाले भगा देते हैं, नौकरी नहीं। अगर कोई अन्य अदर स्टेट में जाना चाहता है तो वहाँ पे कहते हैं आपको कोरोना, वहाँ जाते हैं कोरोना लग जाता है। वहाँ ताली बजाई थी जी, अरे ताली भी बजवा दी, थाली भी बजवा दी। अब सिर्फ बजाना है तो इनकी विदा, इनको ताली बजा के विदा करना है बस उत्तर प्रदेश से। जी भैया। तो ये बताइए कि जिस तरीके से
5 साल का वक्त पूरा होने वाला है और कई वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में एक उम्मीद के साथ भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में लाया गया था। कोई ऐसा मुद्दा जिस पर लगे हो कि भैया ये काम ठीक हुआ है? नहीं काम तो लगा होगा। नहीं, काम जैसे कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया, भाई जो मंदिर का वो कोर्ट का मुकदमा था, भाई हाई कोर्ट में था, तो उसमें सरकार का योगदान क्या है? हाँ ठीक, राम भगवान सबके हैं, हमारे भी राम हैं। जैसे कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम ने जय श्री सीताराम क्यों नहीं कहते हैं भैया? अरे सीता माता को छोड़ दिया है, छोड़ दिया। तो जब भगवान को ले लिया है, श्री राम को गोद ले लिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने, ठीक, योगी मोदी ने। हाँ बिल्कुल, हाँ उनको छोड़ दिया है। ठीक, सरकार जा रही है, कुल मिला के सरकार बदल रही है। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भैया सरकार बदल गई तो राम मंदिर का काम रुक जाएगा, इसलिए हम भैया चाहते हैं कि सरकार यही बने। राम मंदिर का तो काम चलता रहेगा। हाँ, चंदा आता रहेगा, चलता रहेगा, वो तो ट्रस्ट बन गया है। ठीक, वो काम क्यों रुकेगा? उसको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, ये तो अफवाह है सब। राम मंदिर का निर्माण है वो बीजेपी नहीं बल्कि वो ट्रस्ट करा रही है। वो कितनी भी सरकारें बदले वहाँ का काम नहीं बदलेगा, रुकेगा, वो काम चलता है। उसमें हम भी चंदा दिए हैं, उसमें हाँ सब लोगों ने। जी भगवान हमारे कितना दिया? भाई 101 जिससे जितने हो, जिसकी जितनी श्रद्धा दी होती उसने हम लोग भी नहीं दिया है जी। तो ये तो भगवान है, सबके भगवान है, अब भगवान को मत बांटो, है कि नहीं? ये तो अभी तक हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का भगवान को भी बांट दिए हैं। जय श्री राम का नारा दे रहे हो, सीता माता को छोड़ दिए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी दिखाई देगा इस बार? भैया इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और किसान। आय दुगनी होनी चाहिए, आय दुगनी नहीं, आय घट गई है जी भैया। और भी लोग आ गए हैं तमाम। चाचा क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। क्या सोच रहे हैं आपकी बार? क्या इतने सारे पार्टियां हैं, इतने सारे नेता आ रहे होंगे घर पे, गली में, मोहल्ले में, गांव में वोट मांगने के लिए, कौन बेहतर दिखाई दे रहा है? अखिलेश अखिलेश जी। कोई लोकल चेहरा नहीं है? नहीं, कोई पसंद नहीं आया? अखिलेश से क्या उम्मीदें हैं बताइए? नौजवान है, हमारी तो नाम नौजवान है। हाँ, वो विकास लाता है, हाँ, हर चीज़ लाता है। और क्या? हाँ। योगी जी नहीं ला पाए? नहीं ला पाए। 100 नंबर गाड़ी वो अखिलेश निकाले, ठीक 108 निकाले, जनता के लिए जो उन्हें सुविधाएं दी। और क्या चाहिए? तो बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ जी। चलिए, और भी आ रहे भाई साहब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित तिवारी। अमित तिवारी। तिवारी जी बताइए, क्या सोच रहे हैं, मन में क्या चल रहा है आपकी बार? मतलब क्या होना चाहिए? जो होगा वो सही होगा। क्या होगा मतलब कुछ तो बताए। हाँ, कौन कौन बेहतर लग रहा है? बेहतर तो भाई मेरे तो हिसाब से बीजेपी सही है। क्या सही लगा बीजेपी में? सब कुछ सही है। बताइए, जो पूछे वो हम बताते हैं। हेलो, एक आध काम बताइए जो बहुत सही मतलब लगा हो सरकार की तरफ से कि भाई ये काम है बहुत बेस्ट हुआ है। देखिए वो किसी धर्म पे या किसी मतलब ये मिला के बात नहीं करते हैं, ये जानता हूँ मैं। लड़ाने की बात भाई जो कह रहे थे कि कौन था, अभी सामने नहीं आ रहा है, वो बता रहे थे कि भैया बेरोजगारी और इंसान बहुत अलग सा हो रहा है इस टाइम, कि मतलब बहुत बेरोजगार थे। सपा की सरकार में ये IAS थे या PCS थे, क्या थे भैया? एक बार मैं आपका पूछ रहे हैं। भाई साहब मैं दिल्ली में नौकरी करता था, ठीक है, वहाँ से कोरोना में भगा दिया, मैं फोन करता हूँ, ठीक है। होता है, ये आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए अप्लाई होते हैं। मेरी बात सुनिए, ये सबके लिए अप्लाई हो रहा है, ये तुम्हारे लिए स्पेशली तो हो या नहीं? तो भाई अदर भी सब लोग तो हैं, ये कि नहीं तुम्हारे लिए हुआ हो? बात वो नहीं है, जैसे अब चुनाव आ गया, अब कोरोना आ रहा है और चुनाव बाद में कोरोना गायब हो जाएगा। अच्छा तो कोई चुनाव तो था नहीं। नहीं, ये बताइए आपके खेत में साड़ चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? ये बात हम मानते हैं। नहीं सुन, महंगाई आपको लगती है कि नहीं लगती है? किसने छोड़ा? कोई जापान में नहीं बैठता है भाई। मेरी इधर आइए, एक सेकंड शांत। कोई भी नेता मतलब कोई भी नेता हो वो किसी के मुंह में नहीं खिलाने आएगा, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। है क्या? माता है? नहीं, माता गौशाला में सड़ रही है योगी जी के राज में। सपा की सरकार में कट रही थी, सपा की सरकार में कट रही थी, आज बिगड़ रही है योगी जी की सरकार में, आज बिगड़ रही है। अरे भैया, अरे मेरी बात सुनिए, अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत होकर बात करते हैं। हाँ भाई हम क्या बोलना चाहते हैं भाई, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुराई जिस पे उतर आए वही इंसान बुरा है मेरा भाई। मैं इतना बोलता हूँ, बताइए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे भाई बीजेपी आए, किसी से हमको शिकवा नहीं है भाई। हम लेबर हैं, लेबर ही रहेंगे।
पर ये वे तो पहले कितनी किसानी पैदा होती थी, आज कितनी किसानी पैदा हो रही। गली गली में जानवर गली गली वाले इधर भटक रहे हैं। ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम है? टीका विका लगा के तैयार हैं, बताइए कौन सरकार बेहतर लग रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी। क्या काम अच्छा लगा? हमका सब काम अच्छा लगा। लड़किन का 21 इतना गुटखा का खाते हैं चाचा? लड़किन का 21 साल उम्र का दिन, 21 साल का दिन ब्याह लड़के की सबसे बढ़िया काम है कि उनका नौकरी मिल जाए। नहीं कह रहा गुटखा क्यों खाते हैं? अरे गुटखा तो बाजार पड़ी। पूरा पैकेट भी गुटखा का ही ले रखा है, बताइए। पूरा मुंह में भरे हुए हैं गुटखा। उसमें लिखा होता ना सेहत के लिए हानिकारक है। और का बहुत नुकसानदायक है। बहुत नुकसानदायक है, तब भी खा रहे हैं? तब भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? फिर नुकसानदायक है तो। अब जुए नहीं मानो, जुए नहीं मानो बिना खाए। बिना खाए क्या होगा? जी नहीं मानता। जी नहीं मानता बिना खाए, है ना? तो जी तो भाई ये बताइए कि जब इतना सब कुछ है तो घर वाले मना नहीं करते? देखते हैं तो को मना करे, हम मालिक हैं। अच्छा, हाय क्या बात है, कह रहा हम ही मालिक है घर में, कौन मना करेगा खाने से भैया गुटखा है? तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव से पहले क्या सोच रहे हैं? दिमाग में क्या चल रहा है कि भैया क्या माहौल होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में? योगी जी दोबारा से? बीजेपी की जी बनी सरकार। अच्छा, बीजेपी की बनेगी सरकार। हाँ, बीजेपी का सरकार बनी। तय है? तय है, एकदम तय है। हमारा आशीर्वाद। और सपा की सरकार बन गई तो ना बनी। चलिए भैया, तमाम लोग हैं, अलग अलग बातचीत है और भैया भी रुक गए हैं। आप बताइए भैया कौन बेहतर लग रहा है? अरे इस बार परिवर्तन जरूरी है। हाँ, कौन विकल्प के तौर पर कौन दिखाई दे रहा है? समाजवादी पार्टी। बढ़िया लग रही समाजवादी। हाँ, वापसी करेगी। आप बताइए भैया। हाँ ठीक है, जो सरकार आ जाए वही बढ़िया है। आप बताइए भैया कौन बढ़िया लग रहा है? जो चला सब बढ़िया है। बढ़िया है। देखिए यहाँ भी गाड़ी रुक गई है, इनसे ही पूछ लेते हैं। हाँ भैया, कौन पार्टी बढ़िया लग रही है? किसकी सरकार? इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया है, ओबीसी एससी के हितों का हनन किया है, हम लोग इनको जरूर सबक सिखाएंगे। जी जी बिल्कुल, गांव गांव जाएंगे और इनकी जो नीतियां हैं, जन विरोधी नीतियां हैं, जो हम लोगों का आज 190 दिन से इको गार्डन धरना चल रहा है। आप ही धरने में? जी जी बिल्कुल हैं। शिक्षक हैं क्या? जी जी, हमारा स्कैम हो गया है, आरक्षण घोटाला कर लिया है। और पिछड़ा वर्ग आयोग जो कि राष्ट्रीय है, मोदी जी ने बनाया है, उसकी जो रिपोर्ट आई है उसने साफ बताया है कि 27% की जगह मात्र। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में कितना इफेक्ट करने वाला है? ये इतना इफेक्ट करेगा कि 52% जो हमारी आबादी है सिर्फ ओबीसी की, ये इनको बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेगी। इस भैया आने जाने वाले सभी से बातचीत हमने कर रहे हैं। आप बता दीजिए भैया। बस हम लोग सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के साथ है। यूट्यूब है, ये एनयूबीटी है। फोटो खींच लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको देखेंगे यूट्यूब पे। फोटो खींच लेने दीजिए, जरा फोटो खींचिए इसका, इसमें देख लीजिएगा। बेकार है, आप लोगों का सर्वे बेकार है, क्योंकि ये बिल्कुल गई पार्टी, बीजेपी गई यहाँ से। हम लोग सपा को ला रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सपा को ला रहे हैं। बिल्कुल, लगता है कि शिक्षकों का जो मुद्दा था वो निपटारा हो पाएगा? अगर निपटारा हो गया तब तो कुछ चांसेस बनते हैं। अगर स्कैम में जो घोटाला हुआ है, इसको अगर मान लीजिए योगी जी सुनते हैं हम लोगों की समस्याएं, तब तो कुछ चांसेस बनते हैं। नहीं, हम लोग गांव गांव जाएंगे और इसकी जो आरक्षण विरोधी सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे। देखिए भैया, टीचर जो 69,000 शिक्षकों का भर्ती में जो घोटाला था उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं, आने जाने वाले सबको रोक रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए नमस्कार।